मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें माशरे में कई दफ़ा सुनने को मिलता है और कोई भी शख्स चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो उसके वो भी मोहब्बत का जो है वो मतलाशी ही रहता है। और अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो मोहब्बत माशरे को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम भी जो है वो अमन व मोहब्बत के साथ हमें रहने का दर्स देता है। और ये मोहब्बत ही होती है जो दो इंसानों को या कई सारे इंसानों को जोड़े रखने में मदद देती है। लेकिन हमारे माशरे में मोहब्बत का लफ्ज़ इस कदर मिसयूज़ किया गया है कि ये लफ्ज़ बदनाम हो चुका है। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल वैलेंटाइन डे की शक्ल में मौजूद है। वैलेंटाइन डे बेसिकली तौर पर तो है वो मोहब्बत का आलमी दिन है, लेकिन पाकिस्तान में इसको लड़के, नामहरम लड़के लड़कियां एक दूसरे को तहफ़े तोहफ़े देकर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करके ये लोग ये समझते हैं कि हम कोई गैर इस्लामी काम नहीं कर रहे, कोई गैर शरई काम नहीं कर रहे। हालांकि ये इस कदर बड़ी बेहयाई वाला काम है कि जिसके बारे में कुरान और हदीस में कई किस्म की वाइदें आ चुकी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहयाई किसी भी चीज़ में मौजूद हो तो वो उसे बदनुमा कर देती है, यानी उसे बदसूरत बिगाड़ देती है। और हया जो है वो किसी भी चीज़ में मौजूद हो तो वो उसे खुशनुमा कर देती है, यानी उसे खूबसूरत बना देती है। अब इसी हदीस के मुताबिक देखें कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में, हदीस में जो है वो मना फरमा दिया है कि दो नामहरम जो हैं, जब वो अकेले होते हैं तो उनके पास जो होता है वो तीसरा शैतान होता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वैलेंटाइन डे पर या किसी भी दिन के मौके पर किसी नामहरम को तोहफ़ा देकर उससे मोहब्बत के इकरार कर कर ये समझने लग पड़े कि हम कोई क्या कहते हैं गैर शरई या हराम काम नहीं कर रहे, हम तो एक पाकीज़ा मोहब्बत कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम में तो पाकीज़ा मोहब्बत वही होती है जो एक हलाल तरीके यानी निकाह के ज़रिए आप अपनाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें अखलाकी तौर पर भी इस कदर गिरा देती है कि हम अपना जो मुसलमान होने के एक जो पर्पज़ है ना वो भूल जाते हैं। इसी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक दफ़ा हज़रत अनस बिन मालिक ने अल्लाह के नबी से पूछा कि हम कब जो है वो नेकी की दावत देना छोड़ देंगे और बुराई से मना करना छोड़ देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुराइयां तुमसे पहले कौमों में ज़ाहिर हुई थी, जब वो तुम लोगों में ज़ाहिर हो जाएंगी ना तो तब तुम लोग ये काम करना छोड़ दोगे। तो हज़रत अनस बिन मालिक ने पूछा कि वो क्या काम है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुकूमत जो है ना वो कम उम्र लोगों को दे दी जाएगी। कम उम्र लोगों से मुराद जो बच्चे होंगे ना, जिनको पता भी नहीं होगा अभी कि दुनिया के तौर तरीकों का, कि दीन को कैसे लेके चलना है, सियासत को कैसे लेके चलना है, एक माशरे को कैसे लेके चलना है, उन लोगों के हाथों में हुकूमत आ जाएगी। और जो उनके जवान होंगे ना, जिसके जो अल्लाह ताला के नज़दीक होता है ना, कि जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह ताला को एक बूढ़े शख्स की इबादत इतनी पसंद नहीं होती जितना एक जवान की इबादत पसंद होती है। और जो उनके जवान होंगे ना वो बुराई और बेहयाई वाले कामों में पड़ जाएंगे। जो उनके बूढ़े होंगे ना वो भी बाज नहीं आएंगे। और जो इल्म होगा ना वो ज़लील लोगों में होगा, यानी उन लोगों के पास इल्म होगा जिनको उनकी कदर ही करनी नहीं आती होगी। तो हमें बहैसियत मुसलमान इस चीज़ पे सोचना होगा कि आया हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं या शैतान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। सूरत बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि शैतान जो है वो तुम्हें फ़कीरी और गुर्बत से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। और अल्लाह ताला जो है ना वो तुम्हें अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला वसत वाला है, यानी अल्लाह ताला वसत वाला है और इल्म वाला है, यानी अल्लाह ताला को ज़्यादा इल्म है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। और इसके साथ ही सूरत नहल में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें भलाई का और अदल का और कुर्बतदारों के साथ हुस्न सलूक करने का, कुर्बतदार यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों से रोकता है और नाशाइस्ता हरकतों से और जुल्म व ज़्यादती से रोकता है। और वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये अल्लाह ताला क्यों ये कह रहा है कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है, यानी जो क्रिएटर है इंसान का वो अल्लाह ताला इंसान को कह रहा है कि मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ। यानी अगर तुम, जो तुम्हारा क्रिएटर है, अगर तुम उसकी बातों पर अमल करोगे तो तुम तभी फला पाओगे, क्योंकि क्रिएटर को ही पता होता है कि उसके बनाए जो चीज़ उसने बनाई हुई है वो अगर किन असूलों के तहत चले तो ठीक काम कर सकेगी और किन असूलों के तहत वो ना चले तो उसके जो अंदर का जो फंक्शन है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो वैलेंटाइन डे
محبت کا دن تو عالمی طور پر ہے، لیکن یہ محبت سے زیادہ بے حیائی کا دن ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی بے حیائی اور برے دنوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھے، تاکہ جو محبت، جس محبت کے حقدار ہمارے محرم لوگ ہیں نا، یہ محبت ان تک پہنچے۔